Hello everyone, good evening. Am I audible? Good evening everyone. Just let me know if you can hear me. Okay, yes, I can see all the yes. Good evening, ma'am. Okay, fine. So without wasting time, we will be starting with the classes today. Okay. So let me first of all, start the class with very important words whose pronunciation is often done wrong by students. Okay, तो मैं आपको एक पीपीटी दिखाने वाली हूँ जिसमें कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे होंगे जिनका प्रोनाउंसिएशन स्टूडेंट्स रॉन्ग करते हैं. ठीक है, बहुत कॉमन वर्ड्स हैं लेकिन आपकी डे टू डे लाइफ में अक्सर बोले जाते हैं. ठीक है, आप सब बोलते होंगे बट उसका प्रोनाउंसिएशन बच्चे गलत करते हैं. सो टुडे आई टेल यू that what is the correct way of pronouncing these words, right? Okay, so let us start. Let me let me first of all open the PPT for you. Just give me a moment, everyone. I hope my voice is clear. Just give me a thumbs up if my voice is clear, because I just want to ensure कि मैं धीमे बोल रही हूँ तब भी मेरी आवाज आ रही है कि I'm a bit unwell today. Okay, so please pardon me. All right, so I'll share the screen with you all. All right, so let's start. Let me open the there is a particular PPT that I have made especially for you all. Okay, so students, if you can just speak yes or no and let me know कि आपको स्क्रीन दिख रही है कि नहीं. आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं प्लीज. I would request somebody from the technical team to kindly unmute students so that they can reply. I would request my technical team. All right, no worries, no worries. Let me just check if you are able to see the screen is visible. Okay, okay. ठीक है, fine. Okay. So let me start. By the time my technical team will unmute all of you, okay, and you will be able to speak. Okay. तो पहला वर्ड हम स्टार्ट करते हैं आज का. ठीक है, पहला वर्ड जो स्क्रीन पर लिखा है वो है, इसका प्रोनाउंसिएशन देखते हैं, मोनोटनी. ओके, द वर्ड इज मोनोटनी. जैसे मोनोटोन एक वर्ड होता है, मोनोटोनस भी आपने सुना होगा, वैसे ही मोनोटोनी होता है. इन तीनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है. ठीक है, कई बार ऐसा कहा जाता है कि जो स्पीकर्स होते हैं, जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अक्सर फ्लैट स्पीकिंग करते हैं, मतलब मोनोटोनस बोलते हैं, मोनोटनी होती है उनकी आवाज में. इसका मतलब है कि ना हाई पिच ना लो पिच, फ्लैट स्पीकिंग करते हैं. ठीक है, तो उसको मोनोटनी कहा जाता है. मोनोटनी मतलब एक जैसा, चेंज ना होने वाला. दैट इज कॉल्ड मोनोटनी. गॉट इट? ओके. द नेक्स्ट वर्ड इज जेपर्डी. इस वर्ड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है, ये मुझे करेक्शन करना था. इस वर्ड की करेक्ट स्पेलिंग JEOPAR है. ठीक है, PARDY, जेपर्डी. ओके, देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन मैं दिखा देती हूँ क्या लिखा हुआ है. दैट इज जेपर्डी, राइट. जेपर्डी का मतलब होता है किसी भी चीज को संकट में डालना. किसी भी चीज को संकट में डालने को कहते हैं जेपर्डी. जैसे मान लीजिए अगर हम कहें कि अमेरिकन गवर्नमेंट जो है
वो अपने सिटीजन्स की जो लाइफ है उसको जेपरडाइज कर रही है। जेपरडाइज कर रही है मतलब संकट में डाल रही है। सो दैट इज द पर्टिकुलर वर्ड दैट वी यूज। सो जेपर्डी इज, दैट इज संकट में डालना। ओके, नाउ नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वर्ड इज योर इग्नोरेंस। इसको सही से बोला जाता है इग्नोरेंस। इग्नोरेंस से कई बार इसे स्टूडेंट्स बोलते हैं, लेकिन आप ध्यान से देखो उसका नीचे जो प्रोनाउंसिएशन है उसको बोला जाता है इग्नोरेंस। ओके, एंड इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को अनदेखा करना। ठीक है, अनदेखा या इग्नोर करना जिसे हम कहते हैं एक तरीके से, दैट कैन ऑल्सो बी देयर। द नेक्स्ट वन इज, इसको हम बोलते हैं दैट इज फैसिलिटेट। फैसिलिटेट, द वर्ड इज फैसिलिटेट। ओके, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन यही है। एक्चुअली कई बार स्टूडेंट कुछ वर्ड्स के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे फेलिसिटेशन भी एक वर्ड होता है, ठीक है, तो उसी का जो वर्ब है दैट इज फैसिलिटेट। ओके, मतलब सम्मान देना या अवार्ड देना, दैट इज फैसिलिटेट। गॉट इट? नेक्स्ट वन, जो नेक्स्ट वर्ड है दैट इज, इसको एपिटोम पढ़ने में आ रहा होगा आप लोगों को। स्पेलिंग देख के स्टूडेंट्स उसको एपिटोम बोलेंगे, बट इसको क्या बोला जाता है? एपिथमी। एपिथमी बोला जाता है, एपिथमी। तो हम अक्सर ये कहते हैं कि कोई भी जो सेलिब्रिटी है वो उसने एपिथमी ऑफ सक्सेस पा लिया है। सो एपिथमी ऑफ सक्सेस माने दैट इज द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग। हाईएस्ट पॉइंट ऑफ समथिंग इज कॉल्ड एपिथमी, राइट? नेक्स्ट वन, दैट इज, ये तो कॉमन ही है, बट इसको बोलने का तरीका सही होना चाहिए। देखिए आपके सामने लिखा हुआ, दैट इज emergency. It is emergency. Emergency. Got it? Okay. ये वर्ड अक्सर लोग गलत बोलते हैं, दैट इज एनवलप बोलते हैं इसको। एनवलप, 99% लोग इसको एनवलप बोलते हैं, बट इसको बोला क्या जाता है? ऑनवलप। ऑनवलप, जैसे ओ, ओ का साउंड आ रहा है, दैट इज ऑनवलप। गॉट इट? एक बार बोल के इसको प्रैक्टिस करते चाहिए मेरे साथ, दैट इज ऑनवलप। देन द नेक्स्ट वर्ड इज, ये आई एम श्योर आप लोग को पता होगा, इसको ड्रॉट कहा जाता है। ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। जो सूखा पड़ता है खेतों में, ठीक है, फसलें सूख जाती हैं, सो वो सूखा पड़ने को क्या कहते हैं? दैट इज ड्रॉट। जब बारिश नहीं होती कहीं पर। ओके, सो दिस इज ड्रॉट। देन द नेक्स्ट वर्ड बिफोर यू इज डिप्लोमेसी। इट इज डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या होती है? किसी भी चीज को बैलेंस करके चलना। जैसे आपने सुना होगा कि बहुत सारे जो गवर्नमेंट में ऑफिशियल्स होते हैं वो डिप्लोमैट्स कहलाते हैं, ठीक है। डिप्लोमैट्स आर बेसिकली दी रिप्रेजेंटेटिव्स, ओके, एंड डिप्लोमेसी इज किसी भी चीज को बैलेंस करके चलना, दैट इज डिप्लोमेसी। मतलब ना आप सही बोलो ना उसको गलत बोलो, दैट इज कॉल्ड एज डिप्लोमेसी। नेक्स्ट वन इज chaos। इट इज chaos। इस क्या बोलते हैं? दैट इज chaos। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन। ओके, chaos का मतलब आप सबको पता होगा। जैसे हम कहते हैं कि देयर वाज अ chaos इन द क्लास। क्लास में chaos हो रहा था। chaos मतलब शोर शराबा, लड़ाई झगड़ा, आर्ग्यूमेंट, दैट इज कॉल्ड एज chaos, जब शोर शराबा हो। देन द नेक्स्ट वर्ड इज कैपेसिटी। इसको कैपेसिटी बोलते हैं। क का साउंड आता है, कैपेसिटी, दैट्स कैपेसिटी। And capacity is what? Your ability. Ability to do something. Then the next word is, that is bury. Bury. Okay, R double E, E पे ज्यादा फोकस रहेगा। bury. bury माने दफन कर देना किसी भी चीज को। Okay, that is bury. Then this word is called as buffet. Buffet. स्पेलिंग से आपको लग रहा होगा कि बुफेट है, बट टी का साउंड यहाँ पे नहीं आएगा। इट इज जस्ट बुफे। एंड बुफे क्या होता है आपका? आपने देखा होगा कि कई बार जो होटल्स होते हैं, कहीं पे कोई इवेंट हो रहा होता है, तो जब खाना जो है
लोग जाके खुद लेते हैं, एक सेटअप होता है किसी टेबल पर, लोग खुद जाके खाना लेते हैं, तो उसको क्या, कौन सा सिस्टम कहलाता है वो? दैट इज अ बुफे सिस्टम। सो बुफे सिस्टम में लोग खुद जाके खाना लेते हैं एंड टेबल पे सारी चीजें रखी होती हैं। ओके, दैट्स बुफे। देन इसको स्टूडेंट जनरली बोलते हैं ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट बोलते हैं इसको, बट इसको करेक्ट क्या बोला जाता है? ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, इसमें ए का साउंड नहीं आएगा, और जो फास्ट बोलते हैं उसको फर्स्ट बोलेंगे, दैट इज ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट, आई हैड माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, आई स्किप्ड माई ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग, दैट इज द प्रोनाउंसिएशन। देन ऑटोमोबाइल, इसको स्टूडेंट्स बोलते हैं, ऑटोमोबाइल नहीं है ये वर्ड, इसको बोलते हैं ऑटोमोबाइल। जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आजकल बहुत बूम पे है, सो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री इज ऑन बूम, so it's automobile, right? Then this word is called as asthma. asthma लोग बोलते हैं, बट इसको क्या बोला जाता है? asthma. It's asthma. Got it? ये सबको पहली बार शायद सुनने को मिल रहा होगा। आई नो आप लोग एस्थमा एस्थमा अभी तक कहते रहे हैं इसको, ठीक है, बट इट इज एस्थमा। इट्स एस्थमा। देन द नेक्स्ट वर्ड इज adolescent. The correct pronunciation of this word is adolescent. Okay, that is adolescent. जैसे adolescent हम किसको कहते हैं? जो छोटे बच्चे होते हैं उनको कहा जाता है, that is adolescent. Then this word is called as decisive. Decisive, जैसे आप में से बहुत लोग डिसाइसिव होंगे, मतलब कुछ लोग डिसीजन मेकर होंगे, अच्छे डिसीजन लेते होंगे, कुछ डिसीजन लेते होंगे, है ना, और बिना कुछ सोचे समझे चीजों को बैलेंस करके डिसीजन लेते होंगे, सो दोस पीपल आर कॉल्ड एज डिसाइसिव। जैसे माय फादर इज डिसाइसिव, सो माय फादर टेक्स द डिसीजन क्विकली, ही एक्ट्स फास्ट, दैट इज डिसाइसिव। ओके, सो आई थिंक दीज वर द वर्ड्स। आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे वर्ड्स, ठीक है। सो आप मुझे ये बताइए कि इनमें से ऐसा कोई भी पर्टिकुलर वर्ड है जो आपको नहीं क्लियर हुआ? प्लीज पूछ सकते हैं आप लोग, चैट बॉक्स में पूछ लीजिए। सारे वर्ड्स क्लियर हो गए? एक बार यस लिख के भेजिए मुझे। सारे वर्ड्स क्लियर हैं एवरीवन? आई थिंक ऑल द वर्ड्स आर क्लियर। ये सारे वर्ड्स कोशिश करिएगा कि इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन हो, ओके, एंड कुछ भी गड़बड़ ना हो, राइट? Okay, now moving on to the next part of the class, जो कि इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एक ऐसे क्वेश्चन की जो इंटरव्यू में पूछा जाता है, ठीक है। इंटरव्यू में जनरली एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपका डेली रूटीन क्या है। डेली रूटीन समझते हैं आप लोग क्या मतलब है? व्हाट इज डेली रूटीन? कैन एनीबॉडी टेल मी व्हाट इज डेली रूटीन? बताइए, व्हाट इज डेली रूटीन? Can somebody answer in the chat box? Anybody can answer. Come on. Yes. Okay. So daily routine is your day-to-day activity. Okay. दिशा ने लिखा है daily routine is your day-to-day activity. सिद्धार्थ ने लिखा है daily life working in discipline. Okay. Very good, Siddharth. आर्या ने लिखा है the things which we do on our daily basis. आर्या बिल्कुल सही लिखा है आपने। आकांक्षा ने लिखा है which we do in our daily life. वेरी गुड। सो आई थिंक आप सबको ये पता है कि डे टू डे लाइफ में जो एक्टिविटीज की जाती हैं, जो एक रूटीन सेट है हमारा। जैसे अगर हम सुबह 6 बजे उठते हैं, तो ऐसा होता होगा कि हम अक्सर ही 6 बजे उठते होंगे, है ना। तो सुबह से लेके रात तक जो भी हम दिन भर में एक्टिविटीज अपनी करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? डेली रूटीन। तो जब एचआर हमसे ये क्वेश्चन पूछता है कि आपका डेली रूटीन क्या है, आप बताइए, तो उसमें पर्पस क्या है एचआर का पूछने का? एचआर इसलिए वो क्वेश्चन पूछ रहा है क्योंकि वो ये जानना चाहता है कि ये कैंडिडेट कितना ज्यादा डिसिप्लिन्ड है। डिसिप्लिन इन द सेंस
कि क्या ऐसा तो नहीं कि ये कैंडिडेट 9 बजे उठता है सुबह, ठीक है, उसके बाद दिन भर कुछ भी प्रोडक्टिव काम नहीं करता है। तो ये क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है चेक करने के लिए कि आप अपने टाइम को कैसे पर्टिकुलरली डिवाइड करते हो, टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो। ओके, सो इसीलिए आज हम इस पे बात करेंगे। और डेली रूटीन बोला कैसे जाता है उसके लिए मैं आपको एक पर्टिकुलर स्लाइड दिखाऊंगी, तो आप सब लोग उसको ध्यान से एक जगह नोट कर लीजिएगा और मेरे साथ साथ उसको प्रिपेयर करते रहेगा, क्योंकि अभी हम लोग डेली रूटीन की प्रैक्टिस करेंगे आज, ठीक है, बोलते हुए। सो लेट मी जस्ट ओपन द स्लाइड, आई हैव द स्लाइड विद मी, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। डेली रूटीन, अच्छा उससे पहले मुझे चैट बॉक्स में ये लिख के बताइए कि आप में से जो फाइनल ईयर में स्टूडेंट्स हैं वो कितने बजे उठते हैं सुबह और रात में कितने बजे सोते हैं। मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए आपको, सुबह कितने बजे उठते हैं और रात में कितने बजे सोते हैं। जस्ट राइट इट इन द चैट बॉक्स, लेट मी सी, बाय द टाइम आई जस्ट ओपन द स्लाइड। नाउ आई जस्ट रीड कि आप लोगों ने क्या लिखा हुआ, जरा देखो। 7:30 AM एट मॉर्निंग। अब देखिए यहाँ पे गलतियां होना स्टार्ट हो गई हैं। मैं यही सोच रही थी कि आप लोग गलतियां करोगे जरूर लिखते समय, ठीक है। ओके, लेट मी सी। 6 AM to 11 PM। ओके, मॉर्निंग में 10 बजे, नाइट में 2 बजे। 2 बजे सोते हैं, 7 बजे उठते हैं। 9 AM to 2:30 AM। शिखर, 2:30 AM, सो लेट। देन अजय हैज ऑल्सो रिटन 2 बजे। ओके, नाइट 11 o'clock, मॉर्निंग 5 o'clock। ओके सिद्धार्थ, ठीक है। मानसी, सुमन ने लिखा है 11 से 7 मैम। ओके, ओके, राइट, ठीक है। अब आप लोग एक चीज ध्यान से समझिए जो मैं कहने वाली हूँ। आप अपना डेली रूटीन प्लीज इस तरीके से बैलेंस करके बताइए, ताकि ऐसा ना लगे कि आपका टाइम बहुत ज्यादा मिसमैनेज हो रहा है या फिर आप अपने आप को ओवर एग्जॉस्ट कर रहे हो। देखिए 24 घंटे हम सबके पास होते हैं, लेकिन उन 24 घंटों में कौन कितना एक्टिविटी अपनी प्रॉपरली टाइम मैनेज करके कर सकता है, यही एचआर नोटिस करता है, ठीक है। तो आप लोग ये जो लिख रहे हो कि रात में 2 बजे सो जाते हैं, 3 बजे सो जाते हैं, दिस इज रॉन्ग। आपको ये नहीं लिखना है या नहीं बताना है। आप सब करते हैं, आई नो, बट देखिए एक्चुअली थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली ये ना कहना चाहिए ना करना चाहिए। व्हाई? बिकॉज इससे ये दिख रहा है कि आपके शायद दिन के जो घंटे हैं वो कम पड़ जाते हैं, इसलिए आप रात में अपना टाइम एक्सटेंड करते हो चीजों को फिनिश करने के लिए। और मान लीजिए अगर आप रात में पढ़ते भी हैं, तो मैं ये सजेस्ट करती हूँ कि कभी भी एचआर को मत बताइए कि आप रात में 3 बजे तक जगते हैं। क्योंकि बात समझिए कि जो स्टूडेंट 3 बजे 4 बजे सो रहा है और सुबह मान लीजिए 7 बजे उठ रहा है या 8 बजे उठ रहा है, उसकी नींद ही नहीं पूरी हो रही होगी। दैट मीन्स वो स्टूडेंट ऑलरेडी इतना टेंस्ड होगा, क्योंकि फिजिकली वो इतना हेल्दी नहीं होगा। प्रॉपर स्लीप इज नीडेड इन ऑर्डर टू बी हेल्दी। एंड देखिए हर कंपनी एक हेल्दी एम्प्लॉय भी मांगती है। आई नो कि कंपनीज भी अपने एम्प्लॉयज को एग्जॉस्ट करती हैं, बट वो आपके एंड से ये चीज सुनना नहीं चाहते, ठीक है। तो कभी भी ये चीज मत बोलिएगा कि रात में 3 बजे हम सोते हैं या 2 बजे सोते हैं। आप मैक्सिमम 12 बजे तक बताइए, बस। आपका रूटीन जो है वो सुबह 5 बजे से लेकर रात में 12 बजे तक का चल सकता है, इतना स्टूडेंट से एक्सपेक्ट किया जाता है। लेकिन आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, जो कि एटलीस्ट 7-8 घंटे की नींद बोली जाती है कि जो लेनी चाहिए। सो दैट प्रूव्स कि आप दिन में अपना टाइम मैनेज कर लेते हो, रात में अपनी पढ़ाई कर लेते हो और आराम से सोते हो और सुबह जल्दी उठते हो। सो दैट काइंड ऑफ रूटीन इज एक्चुअली एक्सेप्टेबल, ठीक है। अब कुछ गलती आप लोगों ने की है, वो मैं ग्रामेटिकली क्या गलतियां होती हैं वो आपको बताती हूँ, ठीक है। अब मुझे आप सब लोग एक सेंटेंस लिख के दिखाइए इसी चैट बॉक्स में, जिसमें ये लिखा हो कि आप मॉर्निंग में 5 बजे उठते हो। मैं मॉर्निंग में 6 बजे उठता हूँ। मैं मॉर्निंग में 5 बजे उठता हूँ। इस सेंटेंस को जरा इंग्लिश में लिख के दिखाइए मुझे सब लोग, फिर मैं ग्रामेटिकली देखती हूँ कि कौन क्या गलती कर रहा है। चलिए सब लोग लिखिए जरा, लेट मी सी।
सुबह मैं 5 बजे उठता हूँ या 6 बजे उठता हूँ, इसको लिखिए। आस्था ने लिखा है आई वेक अप एट 6 in the morning। ओके, आई वेक अप एट 6 o'clock। अनुष्का ने लिखा है आई एम गेट अप सिद्धार्थ। गलत है, ग्रामेटिकली गलत है। अभी मैं बताती हूँ क्या करेक्शन है, तब तक मैं सबके आंसर देख लेती हूँ एक बार। आई अवेक अप एट 6 am। हिमांशु गलत है। ठीक है, जब तक बाकी सब लोग लिख रहे हैं मैं गलतियां बता देती हूँ, क्या क्या गलतियां हो रही हैं आप लोगों से। मैं सबको चाहती हूँ कि सब लोग लिखें। आई थिंक कुछ लोग आज मिसिंग भी हैं क्लास में, कुछ लोग नहीं दिख रहे हैं मुझे। ठीक है। अभय, अभय आपने लिखा है आई वेक अप 6 am एट मॉर्निंग। अभय ध्यान से सुनना, आपने क्या गलती की है। आई वेक अप एट 6 am। टाइम के पहले अबे हमेशा एट लगता है। ये जो आपने टाइम के बाद लगाया है ना, ये गलत है। आई वेक अप एट 6 am इन द मॉर्निंग। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून के पहले हमेशा इन लगेगा। ये आप सब लोग ध्यान रखिए प्लीज। आई वेक अप एट 6 am इन द मॉर्निंग, तो टाइम के पहले एट लगेगा और मॉर्निंग इवनिंग के पहले क्या लगेगा, इन लगेगा। तो अब है इसको करेक्ट कर लीजिएगा। आस्था ने लिखा है आई वेक अप एट 6 in the morning। ठीक है आस्था, चलेगा। बट 6, एक्चुअली 6 क्या होता है आस्था? 6 अजीब लग रहा है, इसको 6 am लिखिए ना। 6 am लिखिए या फिर 6 o'clock लिखिए। ओके, बिकॉज वो अजीब सा लग रहा है, ऑड लग रहा है, ये पता नहीं चल रहा। देन धीरज ने लिखा है आई अवेक एट 6 o'clock in morning। धीरज, अवेक का मतलब होता है कि अवेक इज लाइक आप उस कंडीशन में हो कि आप जग रहे थे। ओके, जग रहे थे। नेक्स्ट वन, अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट किसने क्या लिखा है। धीरज इसको करेक्ट कर लीजिएगा प्लीज। अनुष्का ने लिखा है आई वेक अप एट 6 o'clock। अनुष्का सही है। दिशा ने लिखा है आई वेक अप एट 5 am इन द मॉर्निंग। वेरी गुड। सिद्धार्थ ने आई एम गेट अप लिखा है। सिद्धार्थ, आई एम गेट अप नहीं होता, इसको कहते हैं आई गेट अप एट 5 o'clock। ऑन नहीं होगा। अरे 5 o'clock के ऊपर थोड़ी ना जगते, 5 o'clock पर जगते हो ना, तो पर इज एट, तो आई गेट अप एट 5 o'clock। सिद्धार्थ इसको सही कर लीजिए, एम नहीं लगेगा। हिमांशु ने लिखा है आई अवेक अप। हिमांशु गलत है, मैंने अभी अभी करेक्ट किया था ऊपर। आई वेक अप एट होता है, आई वेक अप एट। ओके, आई अवेक नहीं। अजय आपका भी गलत है, आई गेट अप एट या फिर आई वेक अप एट। आप सब लोगों को गेट अप ही लिखना है या फिर वेकअप लिखना है, अवेक नहीं होता। ओके। देन शिखर ने लिखा है आई वेक अप एट 6। शिखर 6 am या 6 o'clock ऐड कर दीजिए। सी यही गड़बड़ आप लोग करते हैं। अभी जब एचआर के सामने बोलना होगा तो आप लोग यही ग्रामेटिकल मिस्टेक करेंगे, विच विल क्रिएट अ नेगेटिव इंप्रेशन ऑन दी एचआर। इसको सही से बोलिए, आई वेक अप एट 6 am इन द मॉर्निंग। काजल ने लिखा है आई वेक अप एट 6 am इन द मॉर्निंग। सही है। दीप्ति, आई वेक अप 6 am। दीप्ति, इसमें एट कहाँ पे लगा है? 6 am के पहले एट लगाइए। आई वॉन्ट यू टू एड एट प्रपोजिशन। उत्कर्ष, आई वेक, उत्कर्ष वेक के आगे अब कौन लगाएगा? आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अराउंड 5 am भी कह सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मॉर्निंग और 5 के बीच में कुछ आना चाहिए, आपको ऐड करना पड़ेगा। सेंटेंस इनकम्प्लीट है उत्कर्ष ये। आई वेक अप अर्ली मॉर्निंग अराउंड या फिर एट 5 am। प्रदीप ने लिखा है आई वेक अप एट 7 in the morning। 7 am ऐड कर दीजिएगा प्रदीप, 7 am। ओके। आकांक्षा ने लिखा है आई वेक अप एट 7 am इन द मॉर्निंग। ठीक है। अजय, अजय गलत लिखा है, अवेक नहीं होगा। देखिए इसका ये मतलब है कि सब लोगों ने कहीं ना कहीं ये मिस्टेक की है, जिसका मुझे डर था। आई न्यू कि आप लोग ये मिस्टेक करोगे।
ठीक है, तो प्लीज सब लोग ध्यान से सुन लीजिए कि आज वेकअप एट ही होगा। आई थिंक बाद के जो आंसर्स है वो बिल्कुल सही लिखे हुए हैं। ठीक है, हिमांशु ने पूछा मैम जब टाइम के साथ एम बता दे रहे हैं तो मॉर्निंग बोलना जरूरी है? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है हिमांशु, बट कभी कभार होता है कि हम मॉर्निंग बोल देते हैं, अर्ली इन द मॉर्निंग बोल देते हैं, बट दैट डजेंट मैटर। अगर आपने 6 AM बोलना है तो वो खुद में इनफ है, खुद में वो कंप्लीट है। और उसके बाद सिद्धार्थ ने आई गेट अ पैट लिखा है। ठीक है, ठीक है, सब लोगों ने आई थिंक नीचे सही लिखा है सर। ओके। आस्था ने कहा है कि मैम इफ मॉर्निंग मेंशन्ड है तब भी एम लिखना जरूरी है। आस्था, ये थोड़ा सा एक रूल समझ लीजिए, एक प्रॉपर इंग्लिश समझ लीजिए। ठीक है, चल सब रहा है आज दुनिया में। ठीक है, जो अमेरिकन इंग्लिश है उसने बिल्कुल जो ग्रामेटिकल एरर्स हैं उसको और ज्यादा प्रमोट किया है। तो प्लीज मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये मत सोचिए कि ये सही है ये गलत है। मैं अभी जो क्लास में बता रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। अगर आप एम बोल देंगे तो कुछ भी ज्यादा कुछ यू नो ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ गलत हो जाएगा। प्लीज जैसा मैं बता रही हूँ वैसे ही बोलने की कोशिश करिए, क्योंकि ये चीजें मैंने नोटिस की हैं कि स्टूडेंट्स गड़बड़ करते हैं और फिर बाद में एचआर कहता है कि देखिए मैम कंप्लीट सेंटेंस भी नहीं बोलते आपके बच्चे। ओके, देन रोहित ने सही लिखा है। ओके, आई थिंक इट्स इनफ। ठीक है, तो बाकी लोग प्लीज सुन के करेक्शन कर लीजिए। ओके, अब हम बात करते हैं। अब बात आती है कि हम उठ गए। ठीक है, डेली रूटीन में उठने के बाद जो सबसे नेक्स्ट चीज होती है कि भाई हम ब्रश करते हैं, नहाते हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है इंग्लिश में? आप में से कोई मुझे लिख के बता सकता है कि जस्ट उठने के बाद जो नेक्स्ट चीज हम ब्रश करते हैं और नहाते हैं, रेडी होते हैं, उसका ऑल ओवर एक वर्ड होता है, वो क्या होता है? उसको कैसे लिखेंगे? जरा लिख के बताइए कोई भी। अबे पूरा सेंटेंस मैंने मांगा है, पूरा सेंटेंस। वेरी गुड अनंत, वेरी गुड अनुष्का, बिल्कुल सही लिखा है आप लोगों ने। ओके, सो आई थिंक जो बाद के लोग हैं उन्होंने बिल्कुल सही लिखा है, अनंत और अनुष्का ने। उसको कहते हैं फ्रेशन अप। जैसे मैंने बोला कि आई वेक अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग एंड देन आई फ्रेशन अप। तो कई बार होता है कि स्टूडेंट्स इसमें गलती ये करते हैं कि वो ईडी लगा देते हैं, उसको सेकंड फॉर्म में बोल देते हैं। तो आप सबको ये गलती नहीं करनी है। ये डेली रूटीन में देखिए, बोलते बोलते समझिए इसको जो मैं बोल रही हूँ। ठीक है, आई गेट अप एट 6 AM इन द मॉर्निंग एंड देन आई फ्रेशन अप, एंड देन आई फ्रेशन अप। मैंने एंड देन क्यों बोला? क्योंकि वो उसके बाद कंटिन्यूएशन में होता है, इसीलिए। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। अब मैं स्लाइड खोल देती हूँ आप लोगों के लिए, सो दैट यू गेट टू नो कि बाकी एक्टिविटीज क्या होती हैं। आई थिंक आप सबको दिख रहा है, डेली रूटीन वाला दिख रहा है डॉक्यूमेंट। जस्ट टाइप यस और नो। अच्छा, नहीं दिख रहा है, ओके ओके ओके। वेट 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 वेट, गॉट इट गॉट इट। ठीक है, आप लोग मुझे एक बार कंफर्म करिए। ओके, अब बताइए, इज इट विजिबल? वॉज इट विजिबल पीपल? अगेन इट्स नॉट विजिबल। ओके, चलिए मैं दोबारा से एक बार रिफ्रेश कर लेती हूँ, एक बार मैं स्क्रीन दोबारा से। एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मोमेंट पीपल, एक सेकंड। राइट, आई थिंक नाउ इट विल बी विजिबल। इज इट विजिबल नाउ? just give me yes or no. हाँ ठीक है, आई थिंक संपूर्णा हैज रिटन यस। ठीक है ठीक है, ओके गॉट। ओके, अब सब लोग ध्यान से देखिए। फ्रेशन अप तक हमने कर लिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज ये है कि उसके बाद कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे वो न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे सुबह सुबह। तो ये एक अच्छी बात है। कुछ लोग मॉर्निंग वॉक के लिए भी बाहर जाते हैं, कुछ लोग जिम भी जाते होंगे बाहर। तो आपको कैसे बोलना है उस चीज को कि सर या फिर मैम, आफ्टर गेटिंग फ्रेशन अप आई रीड न्यूज़पेपर, या फिर आफ्टर गेटिंग फ्रेशन अप आई गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक। मैं बाहर जाता हूँ मॉर्निंग वॉक के लिए। तो बाहर जाने की क्या होगी? आई गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक।
इसको इस तरीके से बोला जाता है। ओके, देन कुछ लोग जिम भी जाते हैं, तो उसको कैसे बोलते हैं कि मैम आई गो टू जिम इन द मॉर्निंग। ओके, या फिर आई गो टू जिम एंड आई एम देयर फॉर अराउंड 1 आवर, मैं वहां पे लगभग 1 घंटे के लिए रहता हूँ। ठीक है, देन नेक्स्ट वन इज, फिर मैं अपना ब्रेकफास्ट करता हूँ, या फिर कभी कभार यहाँ पे एक चीज और आती है कि मैं वापस आता हूँ। मान लीजिए आप टहल कर वापस आए, आप जिम से वापस आए, तो वापस आने को क्या बोलते हैं? देखिए 7th वाला पॉइंट बहुत ध्यान से, इसमें लिखा है कम बैक। आई कम बैक फ्रॉम द जिम अराउंड 7 a.m. आई कम बैक फ्रॉम मॉर्निंग वॉक अराउंड 8 a.m. अब जितने भी बजे आप वापस आते हैं, वही पैटर्न फॉलो होगा कि आप एड के पहले टाइम बता दो। इसके बाद होता है कि कुछ लोग नाश्ता करते हैं। मान लीजिए वो जिम नहीं गए, वो टहलने भी नहीं गए, उन्होंने क्या किया, सीधे न्यूज़पेपर पढ़ा और अपना नाश्ता कर लिया। तो सुबह हम क्या करते हैं, नाश्ता करते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? आई हैव माई ब्रेकफास्ट। आई हैव माई ब्रेकफास्ट। मैंने आज आपको ब्रेकफास्ट का प्रोनाउंसिएशन बताया है, इसको प्लीज सही तरीके से बोलिएगा आप लोग। आई हैव माई ब्रेकफास्ट। ओके, देन आई सिप टी और कॉफी, या फिर आई हैव टी और कॉफी। हम हैव ही आजकल ज्यादा बोलते हैं, ये नहीं बोलते आई ड्रिंक, आई ईट। ईट और ड्रिंक की जगह आप हैव भी बोल सकते हो, सो देर इज नो इशू इन दैट। ओके, देन नेक्स्ट वन इज, उसके बाद आप कॉलेज जाते होंगे या बस बोर्ड करते होंगे। अगर आप कॉलेज बस से जाते हैं तो आप क्या कह सकते हो कि आई बोर्ड द बस अराउंड 8 a.m. मैं 8 बजे अपनी बस में बैठ जाता हूँ। आई बोर्ड द बस। बस में आप बोर्ड करते हैं, ये हमेशा याद रखिएगा। ओके, या फिर आई गो बाय बस, इसको ऐसे भी बोल सकते। देन आई गो टू कॉलेज। आई गो टू कॉलेज। ये गो टू कॉलेज मैंने इसलिए स्पेशली लिखा हुआ है क्योंकि आप लोगों को नहीं पता होता, कई बार आप टू हटा देते हैं। ओके, या फिर वेंट लगा देते हैं, विच इज रॉन्ग। सो आई गो टू कॉलेज। देन आई कम बैक फ्रॉम कॉलेज। आई टेक रेस्ट। मैं रेस्ट करता हूँ। तो रेस्ट करने की क्या होती है? आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम एंड देन आई टेक अ नैप। यहाँ पे नैप का क्या मतलब है? एक छोटी सी नींद। कई बार होता है कि हम बहुत थक जाते हैं, बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, छोटी सी नींद ले लेते हैं, तो हम क्या कहते हैं? आई टेक अ नैप, या फिर आई कैच अ नैप। तो नैप अपने आप में छोटी सी नींद है। इसका मतलब है कि आप 15 मिनट के लिए सोए होंगे, या 20 मिनट के लिए सोए होंगे, या हाफ एन आवर के लिए। सो यू कैन से दैट। देन उसके बाद आप क्वालिटी टाइम स्पेंड करते होंगे, किसी ना किसी के साथ बैठते होंगे, घर वालों के साथ बैठते होंगे, बातें करते होंगे। जब आप शाम में कॉलेज से आते होंगे तो आप क्या कहेंगे कि आई स्पेंड सम टाइम विद माई पेरेंट्स, या फिर आई स्पेंड सम टाइम विद माई फ्रेंड्स। हो सकता है कि आप बाहर जाके दोस्तों के साथ बैठते होंगे, तो ये डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे बोल रहे हो। ओके, देन कुछ लोग बाहर घूमने भी निकल जाते हैं। आई गो आउट फॉर एन इवनिंग वॉक। मैं इवनिंग वॉक के लिए निकल जाता हूँ, सो आई गो आउट फॉर एन इवनिंग वॉक। देन उसके बाद आप वापस आते हो सकता है आप जब फ्रेशन अप हो जाते हो शाम में, तो उसके बाद आप अपना होमवर्क असाइनमेंट लेके बैठते होंगे। तो आई डू माई होमवर्क, या फिर आई फिनिश माई होमवर्क, आई डू माई असाइनमेंट्स, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं। देन स्नैक्स लेने को, शाम के नाश्ते को हम क्या कहते हैं? स्नैक्स या रिफ्रेशमेंट। तो हम क्या कहते हैं कि हम शाम में, मैंने कुछ नाश्ता किया या चाय पी, तो मैं क्या कहूंगी? दैट इज आई हैव स्नैक्स, या फिर आई हैव टी एंड स्नैक्स, या फिर आई हैव रिफ्रेशमेंट। ओके, देन आई टॉक टू माई पेरेंट्स, आई टॉक टू माई सिबलिंग्स। भाई बहनों को क्या कहते हैं? सिबलिंग्स कहते हैं। तो आप भाई बहनों का एक एक कॉमन वर्ड बोल सकते हैं, दैट इज सिबलिंग्स। और जिनके सिर्फ भाई हैं या बहनें हैं, तो वो सिस्टर या ब्रदर बोल सकते हैं। देन उसके बाद चिट चैट भी बोल सकते हैं। आई डू अ लिटिल चिट चैट विद माई फैमिली मेंबर्स। मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ हल्का सा कुछ बातें करता हूँ थोड़ी बहुत, और उसके बाद फिर मैं अपना फोन चलाता हूँ। तो फोन चलाने को क्या कहते हैं? आई ऑपरेट माई फोन। आई ऑपरेट माई फोन फॉर सम टाइम। देन उसके बाद आई लिसन टू म्यूजिक। मैं म्यूजिक सुनता हूँ, तो आई लिसन टू म्यूजिक। ये याद रखिएगा, आई लिसन टू म्यूजिक। आई वॉच टीवी फॉर सम टाइम। अगर आपको नहीं पता कि कितने घंटे के लिए आप टीवी देखते हैं, तो आप सम टाइम बोल सकते हैं। ठीक है, एंड देन उसके बाद आप रात का डिनर करते होंगे, तो आप क्या कहेंगे? आई हैव माई डिनर
at 9 p.m. I have my dinner at 9 p.m. या फिर I have my dinner at 10 p.m. ये भी बोल सकते हैं. देन उसके बाद रात में आप अपनी पढ़ाई करते होंगे, तो खुद से पढ़ाई करने को क्या कहते हैं? आई डू सेल्फ स्टडी. आई डू सेल्फ स्टडी. मैं खुद से थोड़ी बहुत देर की पढ़ाई करता हूँ, या फिर अपने असाइनमेंट्स को खत्म करता हूँ, अपना पेंडिंग काम करता हूँ. सो आई फिनिश माई पेंडिंग वर्क एंड देन आई गो टू स्लीप, या फिर आई हिट द बेड. तो ये जितना भी पूरा लिखा हुआ है, ये आपका डेली रूटीन बहुत अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए. आई वॉन्ट एवरी वन टूडे टू राइट डाउन देयर डेली रूटीन बाई यूजिंग ऑल दिस. आई एम श्योर आपने ये अभी तक नोट कर लिया होगा, या फिर जो भी स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लिया होगा. ओके, अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपना डेली रूटीन जरा मुझे चैट बॉक्स में लिख के दिखाइए. ठीक है, मैं आपको 5 मिनट का टाइम दे रही हूँ. ठीक है, ये सारे ऑलरेडी डेली रूटीन के जो फ्रेजेस हैं आपके सामने हैं. ठीक है, बाय द टाइम मैं कोशिश करती हूँ कि अगर आप बोल पाए, मैं टेक्निकल टीम को फोन कर देती हूँ, बिकॉज आई थिंक दे आर नॉट एबल टू हियर मी राइट नाउ. तो मैं फोन करके उन्हें बोल देती हूँ कि एटलीस्ट आप सबको अनम्यूट कर दें. ठीक है, बाय द टाइम आप लिखना स्टार्ट करिए उसको. जस्ट गिव मी 5 मिनट्स. टेक 5 मिनट्स एंड राइट डाउन योर डेली रूटीन. और फिर मैं बताऊंगी किसके रूटीन में क्या गड़बड़ है. ओके, सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. ओके, तब तक डेली रूटीन कौन बोलना चाहेगा? कोई ऐसा है जो डेली रूटीन बोलना चाहेगा? यश ने लिखा है. वेंट आउट भी तो कह सकते हैं. नो नो, यश, इसमें गड़बड़ ये है कि वेंट आउट इसीलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि हम कल का थोड़ी ना बोल रहे हैं. हम पास्ट में कल का शेड्यूल थोड़ी ना बता रहे हैं. हम तो रोज का बता रहे हैं कि रोज आप बाहर जाते हो. रोज बाहर जाने में और कल बाहर गया था, ये दो अलग अलग सेंटेंसेस है ना यश. यश, बहुत ध्यान से सुनिएगा, गलत ये सेंटेंस है. वेंट आउट तब बोलेंगे कि जब मैं ये कहूँ कि कल मैं बाहर गया था. आई वेंट आउट yesterday. लेकिन मैं रोज बाहर जाता हूँ, इसको कैसे कहेंगे? आई गो आउट. आई गो आउट इन द इवनिंग. दैट इज अ बेसिक डिफरेंस. यस, समझ में आया? यस और नो लिख के भेजिए चैट बॉक्स में मुझे. यस, ओके, ठीक है. अच्छा, अब डेली रूटीन कौन बोलना चाहेगा? लेट्स सी, कोई बोल के हैंड रेस करिए, तो फिर मैं अनम्यूट करूंगी आपको. एनीबडी कैन रेज देयर हैंड एंड देन आई विल अनम्यूट यू. द वन हु कैन स्पीक द एंटायर दिस एंटायर डेली रूटीन एक बार में. कोई बोल के, अच्छा ठीक है, somebody has raised hand. Let me check who's that. उत्कर्ष, ठीक है उत्कर्ष, वेरी गुड. उत्कर्ष बोलिए, मैंने अनम्यूट किया हुआ है आपको. I wake up early morning at 5 a.m. and then I fresh up. I उत्कर्ष, go out उत्कर्ष for धीरे धीरे बोलना. उत्कर्ष धीरे धीरे बोलना ताकि मैं करेक्शन करती चलूं, ठीक है. I wake up early morning at 5 a.m. and I fresh up. I go out आई फ्रेशन अप. for उत्कर्ष, आई freshen up. फ्रेशन अप. हम्म. I go out for a morning walk. I can me back from morning walk from 7 a.m. I have my breakfast
Then I have tea. I go to college 9:15 a.m. I come back to college. I have rest Hmm. 1 hour. I take a I nap. take rest. I take rest for half an hour. Yes. Hmm. I take a nap. Uh, ठीक है, I spend some time my parents. I ठीक है. do my With my parents. homework. With my parents. I do my homework. ठीक I है. have refreshment that it siblings. Okay. Very good. I do little chit chat. Hmm. Okay. I operate my phone sometime For some time. For some time. for some time. I listen to music. Okay. I have my dinner at 9 p.m. I do Okay. self study and then Okay. go to hit or bed. Hit the bed. ना 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 ना. Go to बोलेंगे उत्कर्ष या फिर hit बोलेंगे, दोनों में से एक बोलिए. Go to bed. हाँ. अब उत्कर्ष, tell me one thing, that what kind of music do you listen? मैम ऐसे मूड फ्रेश करने के लिए कोई भी. नहीं, इसको इंग्लिश में मुझे आंसर दीजिए, यही तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं आज. इंग्लिश में आंसर दीजिए. मान लीजिए एचआर ने आपसे पूछा कि उत्कर्ष व्हाट काइंड ऑफ म्यूजिक डू यू लिसन, सो व्हाट विल बी योर आंसर? Any kind, ma'am. Any kind of music. Okay. Yes. Okay. So who is your favorite singer? Ma'am, not favorite any singer, but all singers are singing. All singers listening song. अच्छा, ठीक है. उत्कर्ष इसको ऐसे बोलेंगे कि मैम, आई डोंट हैव आई डोंट हैव ध्यान से सुनना. मैम, Yes, आई ma'am. डोंट हैव एनी फेवरेट सिंगर, एवरीवन इज माय फेवरेट. Okay, ma'am. ठीक है. इसको इसको एक Yes, जगह ma'am. लिख लो, क्योंकि ये पूछा जा सकता है आपसे. ओके उत्कर्ष, ठीक है, आपका सही था बिल्कुल. डेली रूटीन. समबडी एल्स. अब उत्कर्ष हैंड रेस हटा दीजिए आइकन. चलिए, somebody else would like to give the daily routine. सिद्धार्थ. यस सिद्धार्थ. ओके, सिद्धार्थ को मैं अनम्यूट करती हूँ. ओके सिद्धार्थ, यू कैन स्टार्ट. आफ्टर दैट आकांक्षा. Hello, ma'am. या, यस, गो अहेड. 1 minute, ma'am. 1 minute. सिद्धार्थ स्टार्ट करिए. हाँ. सिद्धार्थ, आई थिंक कुछ इश्यू है. मैं दोबारा से आपको अनम्यूट करती हूँ. वेट. सिद्धार्थ देखिए, ट्राई करिए. अनम्यूट हुआ. Okay, ma'am. हाँ, बोलिए. I am get up 8 of 5 ना o'clock in the सिद्धार्थ, morning. आई एम नहीं. Sorry, सिद्धार्थ, ma'am. आई Sorry. एम नहीं बोलना है. आई गेट अप एट. I get up at 5 हाँ. o'clock in the morning, and हाँ. then freshen up at the 6 a.m. morning. Then I am go to for walk. ना 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 ना, आई एम नहीं. सिद्धार्थ, Sorry, पूरे ma'am. डेली रूटीन में मुझे कहीं भी आई एम नहीं सुनाई देना चाहिए. आई के साथ सीधे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब बोलिए. सीधे सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब. ठीक है. Yes, ma'am. ओ सॉरी, फर्स्ट फॉर्म. सॉरी, फर्स्ट फॉर्म. आई के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलिएगा. ठीक है. Yes. हाँ. फिर से मैम ट्राई करें. हाँ, फिर से बोलिए, मैं सुन रही अच्छा. हूँ. बोलिए. I get up at 5 o'clock in the morning. I freshen up 6 o'clock in morning. Then I go out for walk. Come back. Then Okay. come back to home. हम्म. I ठीक है. have बिल्कुल सही है. breakfast. Then go to college. Come back to home. ओके. ओके. I take
Then I take rest and for some then time, for some time, then sorry ma'am, I spend time my family members. Okay. Then I finished my work. Sorry ma'am. ठीक है, सही बोल रहे हैं सिद्धार्थ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बोलिए। उसके बाद फिर आप क्या करते हैं शाम में? मान लीजिए आपने बातचीत कर ली, फोन भी Ma'am, चला लिया, I am listen क्या to करते हैं? आई music एम नहीं and सिद्धार्थ, sorry ma'am, सिद्धार्थ I एम नहीं, listen listen, music, हाँ, watching videos. वॉचिंग Then नहीं सिद्धार्थ, अभी 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 देख थोड़ी ना रहे हो, वॉचिंग क्यों लगा रहे हो? आई and वॉच, ma'am, and I listen to music and watching to एंड वॉच videos. टीवी, एंड वॉच टीवी, एंड Yes वॉच ma'am, टीवी। टीवी मैम हाँ से मोबाइल में भी शो देख सकते हैं मैम। तो हाँ ठीक है, आगे बोलिए। हाँ then I dinner at 9 o'clock in night, then go to sleep. ओके, वेरी गुड सिद्धार्थ, सही है। बस ये एम वाली गड़बड़ करना बंद कर दो, वरना ऐसा ना हो कि एचआर, क्योंकि यहाँ तो मैंने टोक दिया, एचआर तो टोकेगा भी नहीं आपको, है ना? अच्छा Yes. आकांक्षा, अब आकांक्षा के साथ स्टार्ट करते हैं। सिद्धार्थ वो रेज हैंड वाला आइकन हटा ठीक ठीक, दीजिएगा। थैंक्स मैम, आकांक्षा मैं थैंक्स आपको मैम, आपने अनम्यूट कर सपोर्ट रही किया। हूँ। ओके ओके आकांक्षा, गो अहेड। Good evening, ma'am. Yeah. I wake up early. I wake up 7 a.m. in the morning. Then I freshen up. I read newspaper, and after that I go out for a walk. I have breakfast, and I go to the college at 10 a.m. And after that I come back from the college at 3 a.m. I take a short nap. I spend some quality time with my hostel friends. Then I finish my assignment, and I have take some refreshments. I talk to spend time with my siblings. Then I operate my phone. ओके After that, I listen to musics like slokas, mantras. आकांक्षा, आकांक्षा म्यूजिक नहीं, म्यूजिक, सिर्फ म्यूजिक। Yes, ma'am. हाँ I हेलो मैम। ठीक I है, take, I take my dinner at 9 a.m. 9 p.m. and I go to sleep ओके at 11 o'clock in the night. Thank you, ठीक है, ma'am. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड आकांक्षा, बहुत अच्छा बोला आपने, और आवाज भी आपकी बहुत साफ है, बहुत सही से बोलते हो आप, वेरी गुड, ठीक है। Thank गुड you, इवनिंग। ma'am. Okay, now we will start with Anish. Anish, go ahead. मैम हमने लेट कर दिया क्लास लेने में मैम, समझ में नहीं आ रहा मैम। अनीश क्या हो गया, आपने स्किप कर दिया? जी मैम, आधा घंटा लेट हो गए हैं। अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं। अनीश, हम लोग आज डेली रूटीन पे बात कर रहे हैं, ये सब लोग डेली रूटीन बोल रहे हैं अपना, ठीक है? तो अभी 2-3 जी लोगों को मैं दोबारा मौका दे रही हूँ, आप जरा ध्यान से डेली रूटीन सुनना, और तब तक लिखो अपना डेली रूटीन, फिर आप भी बोलोगे, ठीक है? मैम, ये फॉर्मेट हर जगह अप्लाई तो नहीं हो सकता क्योंकि प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर होते हैं मैम, तो नो 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 नो, डेली रूटीन में इट इज ऑलवेज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि डेली रूटीन में तो रोज वो चीज कर रहे हो ना। मैं तो आपका आप बचपन से लेके अभी तक जो भी रूटीन फॉलो कर रहे हो, या रोज में जो आपका पैटर्न रहता है, हम उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है? अगर मैं ये पूछूं कि कल के दिन आपने क्या किया था, तो वो अलग चीज है, क्योंकि वो कल हो सकता है कि आपने कुछ डिफरेंट चीजें की होंगी। बट डेली रूटीन का मतलब है कि कोई भी चीज आप रूटीन में कर रहे हो, हैबिट है आपकी। आप सुबह 6 बजे उठते हो तो 6 ही बजे उठते हो, दैट इज अ बेसिक डिफरेंस, ठीक है जी मैम। नीश? ओके, अब हम आस्था से पूछते हैं। आस्था, चलिए डेली रूटीन बोलिए अपना, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। आस्था, गो अहेड। Yes, ma'am. Ma'am, I wake up at बोलिए 6 आस्था। a.m. Yes, ma'am. हाँ I wake up at 6 a.m. Then I freshen up and take my breakfast. Then I get ready for my college and I leave home at 8 a.m. I come back home at 5:30 p.m. and refresh myself. Then I have some family ओके time. Then I operate my phone for some time and then I go for a walk for half an hour. After that, I study till 10 p.m. and then I take dine and hit the bed at 11 p.m. ओके, आस्था शायद स्टडीड बोला था आपने, जो मुझे सुनाई दिया।
आप ऐसे No, बोलना, ma'am, आई study. स्टडी फॉर समथिंग। हाँ, आई Okay, स्टडी ma'am. फॉर सम टाइम। ठीक है, ठीक है। आस्था बिल्कुल सही था, कोई गड़बड़ नहीं थी आपके डेली रूटीन में। बट आस्था, इसको ना थोड़ा सा और अच्छा करो। मुझे ऐसा लग रहा था ना कि क्योंकि अभी तक जितने भी कैंडिडेट बोलते आए हैं, सबने सेम चीज ही बोली है। देखो, मैं आप सबको एक सेम फॉर्मेट दे सकती हूँ, बट उसको और अट्रैक्टिव कैसे बनाना है आस्था, ये आपके ऊपर है। थोड़ा सा Okay, ma'am. कुछ चीजें ऐड ऑन करो अपने डेली रूटीन में, ठीक है? मैम, हर सेंटेंस के बाद ओके, रिपीटेशन ऑफ देन कर सकते हैं ना? जरूरी नहीं है, आप देन भी बोल सकते हो, आफ्टर दैट भी बोल सकते हो। तो थोड़ा सा वेरिएशन होना चाहिए, ठीक है? ठीक है मैम. अब आस्था के बाद आती है दीप्ति की बारी। दीप्ति, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, बोलिए। Good evening, ma'am. I wake up at 6 a.m. in the morning, then I freshen up, then I do some yoga. After that, I have my breakfast, then I go to college, then I come back around at 3 o'clock. After that, I take a little bit little nap and spend some quality time with my younger sister. Then I finish up my assignment. After that, I use my phone for a little bit entertainment, or sometimes I watch some useful videos and listen to music. And then I have my dinner around 9 o'clock in the night. Then I go for sleep. देन आई गो फॉर स्लीप। ठीक है दीप्ति, सही है, गुड। मुनव्वर, मुनव्वर, you can speak, Munav, if you want. Okay, somebody else who would like to speak their daily routine? Anybody can go ahead and they can raise their hand by the time जिन लोगों ने चैट बॉक्स में लिखा है मैं उनका पढ़ लेती हूँ। I'll just take a look by the time. ठीक है, I think दिशा ने लिखा है I wake up at 7 a.m. in the morning, then I freshen up and read a book and get ready. नहीं होगा दिशा, read a book नहीं होता, read book, ठीक है? And get ready for college. I come back around 2 p.m. and take a nap. Then I finish my assignments and spend some time with my parents. Then I dine at 9 p.m. Have some chit chat with friends and hit the bed at 10. ठीक है दिशा, बिल्कुल सही है। अभय ने लिखा है I wake up at 6 a.m. in the morning, then freshen up, then start solving problems at 9 a.m. I think कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं अभय? यहाँ पे लिखिए तो ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो सुबह सुबह 9 बजे से शुरू हो जाती है? मतलब मैथ्स की प्रॉब्लम, एप्टीट्यूड की प्रॉब्लम, अच्छा प्रोग्रामिंग, तो उसको मेंशन करिए। अबे ये थोड़ा सा अजीब लग रहा है सेंटेंस सुनने में कि मैं 6 बजे उठता हूँ, उसके बाद फिर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ। ओके, सो इट्स लाइक कि देन आई स्टार्ट सॉल्विंग दी प्रोग्रामिंग चैलेंजेस, इसको ऐसा लिखेंगे। ओके ठीक है, आगे पढ़ते हैं। ओके, आई विल, ठीक है। I take nap, then I go for walk, then after come back. Then after coming back, अबे एक चीज, एक गलती जो आपने छोटी सी की है, जब भी हम आफ्टर लगाते हैं ना, तो आफ्टर के जो बाद वाली वर्ब होती है उसमें आईएनजी लग जाता है, क्योंकि एक काम करने के बाद वो चीज कंटिन्यूएशन में हो रही है, इसलिए हम उसमें आईएनजी लगाएंगे। तो आफ्टर कमिंग बैक फ्रॉम द वॉक, ओके, देन आई चिट चैट विद फ्रेंड्स एंड ऑपरेट माय फोन and then I study till 11 p.m. ठीक है, अब सही है। Divya, I get up at 6 a.m. in the morning, then I freshen up, I go out for a walk for some time. I have breakfast, I go to college at 10 a.m. I come back, then I take a nap. Sometime लगाने की जरूरत नहीं है दिव्या इसमें, क्योंकि sometime के लिए ही nap होता है। I spend some time with my friends, then I finish homework, I take snacks, and then I do chit chat. I chit chat with my family. I operate phone. I have dinner at 9 a.m. I do pending work for some time. For some time होगा, ठीक है दिव्या? जब भी आप sometime लिखोगे, sometime के पहले pause जरूर आएगा। Okay, got it. Fine. Okay, so I think सबको clear हो गया है। बाकी लोग क्यों नहीं बोल रहे हैं? Nobody is raising their hand. Why is it so? सबको पता चल गया कि कैसे बोला जाता है डेली रूटीन? प्रैक्टिस नहीं करनी है बोलने की?
ओके, सिद्धार्थ ने लिखा है, तब तक मैं सिद्धार्थ का देख लेती हूँ. See, I want somebody to speak up. Okay. I get up at 5 o'clock in the morning. I freshen up at 6 o'clock. I go out for walk after freshen up. After freshening up. सिद्धार्थ, आफ्टर के बाद जो वर्ब होगी, जैसा कि मैं बोल रही हूँ, आईएनजी होगा. ठीक है. देन आई गो टू कॉलेज. कॉलेज की स्पेलिंग गलत है सिद्धार्थ. कॉलेज डबल एल ई होता है. ठीक है, ये कोलाज लिखा है आपने. आई हैव टेक रेस्ट नहीं, आई टेक रेस्ट. आई टेक रेस्ट होगा. आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम. फॉर सम टाइम. देन आई स्पेंड सम टाइम. समटाइम्स नहीं, सम टाइम होगा. टू माई फैमिली नहीं, विद माई फैमिली. I listen to music, then I watch TV, I dine at ठीक है. ओके अजय, कोई बात नहीं, डेटा खत्म हो गया, कोई बात नहीं. वैसे भी हम सिर्फ रिवीजन ही कर रहे हैं. अब ऐसा कुछ भी मतलब नया मैं ऐसा नहीं करूंगी कि आपका मिस हो जाए, डोंट वरी. तो हम डेली रूटीन की प्रैक्टिस कर रहे हैं. अच्छा अच्छा अजय, ऑडियो ऑन करने की बात कर रहे हो. ठीक है अजय, कोई बात नहीं. प्रमोद, आई वेक अप एट 5 AM in the morning. I pressure up on daily basis. ठीक है. I have read newspaper. आई हैव रेड नहीं, आई हैव रेड का मतलब है यहाँ पे कि मैं पढ़ चुका. प्रमोद, यहाँ पे होगा आई रीड न्यूज़पेपर फॉर 20 मिनट्स. हैव के साथ लगा देंगे तो फिर वो गड़बड़ हो जाएगा. आई रीड न्यूज़पेपर. आफ्टर दैट आई गो आउट फॉर अ वॉक फॉर सम टाइम. समटाइम्स नहीं होगा प्रमोद, समटाइम्स नहीं होगा, ऐस नहीं होगा. I have breakfast. I board the bus around 9 AM. I come back from college and take a nap. नहीं, take nap. First form. I spend some time with my friends. I have finished my homework, and then I have refreshments. I operate phone, listen to music, and watch news on daily basis. Then I have my dinner. Then I have my dinner at 9 PM, and finally I go to sleep. ठीक है, बिल्कुल सही है. प्रमोद, जो करेक्शंस मैंने बोले प्लीज कर लीजिएगा. ठीक है. सो आई थिंक और भी लोग लिख रहे हैं और टाइपिंग करने में टाइम लग रहा है. पता नहीं आप लोग बोल क्यों नहीं रहे. रादर देन आई थिंक राइटिंग यू शुड स्पीक, क्योंकि अल्टीमेटली आप सबको बोलना ही है. प्रदीप बोलना चाहते हैं. ठीक है प्रदीप, मैं आपको अनम्यूट कर देती हूँ. ठीक है प्रदीप, मैंने अनम्यूट कर दिया है, अब आप बोलिए. I wake up at 7 a.m., freshen up and then brush my teeth. After finishing my early morning routine, I go for a morning walk and then practice yoga. Later on, take a bath and get ready for my college. I have my breakfast and then I catch my cab to my college. I reach my college at 9 a.m. I take in a break at 11 a.m. I have my lunch at 1 p.m. Once finish my study, I return back home at around 4 p.m. I finished up and I have my tea and snacks. After taking rest for some time, I play games and chat with my friends and family. I go through my pending work and make plans. Later, I have dinner with my family and watch TV. I read a book and then I go bed 11 p.m. This is my daily routine. ठीक है, गुड. ओके ठीक है. आई थिंक प्रदीप सही था बिल्कुल जैसा आपने बोला. आवाज थोड़ी सी साफ नहीं आ रही थी. आई थिंक फोन के एंड से कुछ गड़बड़ है. ठीक है, बट सही बोला आपने. अच्छा, अब कामना करके आई थिंक समबडी इज देयर जिसने अपना ये डेली रूटीन भेजा है. इसमें थोड़ी सी गलतियां हैं. कामना देख लीजिए, मैं बोल रही हूँ. आई गेट अप at 5:30 AM in the morning and then I freshen up. I have breakfast, then I go to college at 9 AM. I come back at 4 PM. ठीक है. एंड देन आई टेक फॉर सम टाइम. टेक फॉर सम टाइम क्या? आई टेक रेस्ट फॉर सम टाइम. यहाँ पे गड़बड़ है. ठीक है. एंड देन आई टेक टीचिंग कोचिंग. नो नो नो, यू हैव टू जस्ट से एंड देन आई टेक कोचिंग. दैट्स इट. और एट नहीं होगा, फ्रॉम होगा. फ्रॉम 4:30 to 5:30. जब भी हम दो टाइम लिखते हैं, हमेशा ये याद रखना कामना, इट इज ऑलवेज 4:30, from 4:30 to 5:30, and then I operate my phone. Then I completed नहीं होगा,
then I complete my daily assignment, then I go to sleep at 10 o'clock in the night. ठीक है, सही बिल्कुल. Okay, so I think मुनव्वरा ने भी भेजा है. मुनव्वरा, आप तो बोल भी रहे थे, आपने बोला क्यों नहीं है? मुनव्वरा बोल के बताइए. चलिए, आपने तो क्योंकि अनम्यूट करने को कहा भी था. आई वांट यू टू स्पीक. पहले प्रशांत से सुन लेते हैं. प्रशांत ने हैंड रेज किया है. मुनव्वरा, इसके बाद आपकी बारी है. पहले प्रशांत आप बोलिए. प्रशांत, गो अहेड. Good evening, ma'am. Myself Prashant Yadav. First of all, I wake up at 5:30 a.m. and I do क्या कहते हैं इसे? ये ऐसे नहीं बोलना है प्रशांत बीच में, उसको क्या कहते हैं, ये एचआर के सामने मत बोलिएगा, ठीक है? First of all, I wake up at 5:30 a.m. Then I refresh myself, and after that हाँ. I go for a walk, आपकी and वजह. after that I take हाँ. bath, and हाँ. I go to school. I go to college at 9:30 a.m. and I return from there at 4 p.m. After that, I refresh myself and take a nap for a while. And after that, I study for a while and use my phone. After that, you complete my assignments and spend some time with family. And Okay. At nearly 8:30 p.m. I take my dinner, and after that I use my phone for like social media application, and nearly 10 p.m. I go for sleep. ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड. नो सर, मिस्टेक्स वर देयर, ऐसा कुछ ब्लंडर नहीं किया आपने. ठीक है प्रशांत, वेरी गुड. मुनव्वर, आर यू रेडी? जस्ट रेज योर हैंड इफ यू आर रेडी. प्रशांत, जस्ट ये आइकन हटा दीजिए प्लीज, हैंड रेज का. मुनव्वर, आर यू रेडी? मुनव्वर, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, चलिए बोलिए. मैम, हेलो. यस यस यस, यू आर ऑडिबल. Okay. Good evening, ma'am. I wake up Okay. at 7:30 a.m. Then I freshen up and then I take breakfast and then I will go to college at 9 a.m. Then I back ब्रेकफास्ट from नहीं college. मुनव्वर, ब्रेकफास्ट नहीं. क्या मैम? ब्रेकफास्ट, दोबारा ब्रेकफास्ट बोला था मैंने, ब्रेकफास्ट. breakfast and then I back college. Oh, sorry. I will go to college at 9 a.m. Then I will back from college at 5 p.m. and after I take rest for 1.5 hour. Then I take dinner at 8:30 p.m. Then and I will go walk with my friends and I start study from 9 p.m. to 2 a.m. Then I will go to bed and then after complete my study. ओके. मुनव्वर, अपने नाम क्या, जरा प्रोनाउंसिएशन बताइए मुझे, क्या है? मुनव्वरा मैम है कि मुनव्वरा. क्या है ये? मैम मुनव्वरा. मुनव्वरा. ओके ओके ओके, इट्स डिफिकल्ट, मैं इसको प्रोनाउंस नहीं कर पा रही ढंग से. ठीक है. सो इस एक मिस्टेक जो आपने की थी, आपने हर जगह विल लगा दिया था. आपने देखा होगा जब मैम मैंने आपको डेली रूटीन का. हाँ, आप एक्चुअली आई विल बोल रहे थे, लेकिन आपको क्या बोलना है? आपको आई के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बोलनी है, बस इतना ध्यान रखिएगा डेली रूटीन बोलते समय. आप मुनव्वर, आई थिंक थोड़ा सा ऑडिबिलिटी नेटवर्क आपके एंड से, कोई बात नहीं. ठीक है, कोई बात नहीं. ऑलराइट, somebody else who's ready? Somebody evening, else ma'am. who's ready to speak? Yes, Anil, go ahead. मैम एक्चुअली जैसे हम जानना चाहते हैं, जैसे टाइम के बाद एम पीएम लगाते हैं, तो उसके मैम और कोई कभी कभी ओ क्लॉक लगता है मैम, तो इन तीनों में अंतर क्या है मैम? सनी, थोड़ा सा धीरे धीरे बोलिए, क्योंकि एक तो आवाज कट रही है आपकी, नेटवर्क इशू है आपके एंड से. धीरे धीरे बोलिए, मुझे समझ नहीं आया, दोबारा बोलिए. मैम जैसे 10 AM PM कहते हैं मैम, तो 10 ओ क्लॉक का कहेंगे तो क्या अंतर है मैम तीनों में?
सनी थोड़ा सा ऑडिबिलिटी नहीं है, सनी टाइप करके भेज दीजिए चैट बॉक्स में। आनंद तब तक आप बोलिए। मैम वो ये मैम कह रहा सनी है कह कि रहे हैं कि कभी कभी एएम पीएम लगता है, कभी कभी ओ क्लॉक लग जाता है, कभी एट लग जाता है, तीनों में डिफरेंस क्या है? नहीं नहीं नहीं, आप लोग समझे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सी, एएम पीएम तो इसलिए लग रहा है क्योंकि ऑब्वियसली वो टाइम दिखाता है, ठीक है, कि सुबह हो रहा है वो काम या फिर शाम में हो रहा है, ठीक है। ओ क्लॉक जनरली हम इन जनरल बोलते हैं, ठीक है, लेकिन आपने देखा होगा कि जब भी मैं 6 o'clock बोलूंगी तो फिर इन द मॉर्निंग जरूर ऐड हो जाएगा बाद में, ठीक है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस स्टाइल से उसको बोलना चाहते हो, क्योंकि अलग अलग फॉर्मेट होते हैं बोलने के, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि एट तो लगना ही लगना है, इसमें सोचने वाली कोई बात ही नहीं है, क्योंकि ये प्रपोजिशन टाइम के पहले हमेशा लगेगी, चाहे आप 6 AM बोल रहे हो और चाहे 6 o'clock बोल रहे हो, यू हैव टू ऑलवेज पुट एट स्पेस, ओके। एंड देन मैंने एक चीज और बोली थी कि मॉर्निंग या इवनिंग या आफ्टरनून होगा तो इन द जरूर बोलेंगे, इन द मॉर्निंग, इन द इवनिंग, मतलब कहते हैं ना कि सुबह में, ओके, शाम में, दोपहर में, सो दैट इज व्हाई वी से इन द मॉर्निंग। गॉट इट? ऑलराइट, अनंत आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। मैम मुझे एक डाउट था कल के क्लास से रिलेटेड। हाँ, पूछिए पूछिए। मैम कल जो आपने बताया था कि सॉफ्ट स्किल जो मेंशन करते हैं, जैसे अनंत adaptability। स्पीक इन इंग्लिश, अनंत स्पीक इन इंग्लिश, स्पीक इन इंग्लिश। Ma'am, I have a doubt related to last class. In last class, you mentioned about the soft skill we mentioned in the resume, flexibility, adaptability. Ma'am, can you please elaborate on how to stand out from others? If for example, out of 100 people, 90 are writing the same soft skills, then how can we stand out from them with the same hard soft skills? Got it, got it. See, so I told in the yesterday class also, see, I know that 100 people will say that they are flexible, they are adaptable. But let me tell you one thing, the thing that will make you stand out from the others will be when you will mention an relevant example. जब भी आप एक रेलिवेंट एग्जाम्पल मेंशन करोगे, आप हमेशा स्टैंड आउट करोगे, क्योंकि हो सकता है ना कि आपका जो एग्जाम्पल होगा, जो आप रिलेट करोगे कि आप फ्लेक्सिबल हो, वो बाकी के 99 कैंडिडेट्स नहीं कर पाएंगे। एंड आई एम श्योर, देखिए आपने इतने लोगों को बोलते हुए सुना है क्लास में, अभी मैं बुलवा ही रही थी सबसे, आपने देखा कि इन जनरल सबसे कॉमन मिस्टेक हो रही है। तो आप अगर इतने स्मार्ट हो तो आपको फिर डिफरेंट तरीके से वो चीज प्रेजेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। खाना हम सब लोग रोज हमें परोसा जाता है, बट इट डिपेंड्स कि हमें खाना परोसा कैसे जा रहा है, ठीक है। कहीं कई कई बार होता है कि द सेम पर्सन वो इस तरीके से खाना प्रेजेंट करता है, जिसमें सैलड होता है, रायता होता है, रोटियां अच्छे से उसमें घी लगा होता है, सो दैट इज अ वे ऑफ प्रेजेंटिंग इट। तो कंटेंट तो सबका सेम है, लेकिन उसको प्रेजेंट कौन कैसे कर रहा है, ये आपको स्टैंड आउट करेगा फ्रॉम द क्राउड। तो अनंत, हमेशा अपने एग्जाम्पल जरूर तैयार रखना। अगर मैं आपसे अभी पूछूं कि आप फ्लेक्सिबल हो, प्रूफ करो, तो आप क्या एग्जाम्पल दोगे, मुझे दीजिए। Ma'am, if for example, like if I want to give my proof of being flexible, I would say that at a time, like if I take example of my daily routine, right now, ma'am, at present, today, from last 4 days, I have been engaged in organizing a college level 4 days event that is Vasudha for celebrating International Earth Day. So, ma'am, in that, my daily routine was that from morning 8 a.m. to till evening 4 p.m. I was busy in managing all the events and conducting the events. And after that, after coming back at home at 5 o'clock, I I just I try to change my clothes, and immediately I take class of this soft skill from 5:30 to 7. So, ma'am, the shifting of mindset from organizing the events, conducting the events, and directly shifting it to taking the classes of soft skill, ma'am, that flexibility of shifting from one form to another form, I think that is the best example of being flexible. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस आंसर, दैट्स व्हाट आई एक्सपेक्टेड। यही आंसर आपको बोलना है, बहुत परफेक्ट आंसर बोला आपने। बट अनंत, इसको बहुत लंबा मत बोलिएगा,
मैंने कल भी आपको सिखाया था कि अपना आंसर हो और चाहे रेज्यूमे में आपका कंटेंट हो, टू द शॉर्ट, मतलब टू द पॉइंट, डोंट बीट अराउंड द बुश, कम बैक टू द पॉइंट इमीडिएटली, एज सून एज पॉसिबल। ठीक है Okay, ना? ma'am. एग्जाम्पल ma'am. बहुत सही बताया आपने, बिल्कुल सही था कि आप फ्लेक्सिबल ऐसे हो कि आप हर सिचुएशन में तुरंत यू गो विद द फ्लो। दैट इज अ नाइस थिंग। ओके Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. अनंत, अपनी थोड़ी सी वो कैप पे वर्किंग कर लीजिए तो और अच्छे आंसर्स हो जाएंगे। ये बाकी सबके लिए भी टिप है मेरी तरफ से कि आप लोग अगर अपनी स्किल्स और अपनी प्रेजेंटेबिलिटी ग्रूम करना चाहते हैं तो अपने ये जो वोकैब है ना, टाइम टू टाइम अपनी वोकैबुलरी पे ध्यान दीजिए आप लोग प्लीज। ओके Okay, ma'am. Ma'am, is there any grammatical अच्छा, mistake from my side? हाँ, could you please be a bit louder? Ma'am, was there any grammatical mistake in my speech? No, no grammatical mistake, no grammatical mistake. Okay, अनंत, आपको सिर्फ इसी पे वर्किंग करनी है, अपनी क्वालिटी कंटेंट पे, क्वालिटी कंटेंट दैट इज ओके। means ma'am, और presentation बाकी सब skill. लोगों को ओके फाइन। ओके, सो नाउ विद दिस वी विल एंड द क्लास टुडे। आई होप दैट डेली रूटीन वाला जो क्वेश्चन है वो आज हमने कवर अप कर लिया है, और कल को जब एचआर के सामने आपको उसे प्रेजेंट करना होगा सो यू विल प्रेजेंट इन द बेस्ट पॉसिबल मैनर। लेकिन कोशिश करिएगा कि आप जितने भी 60 लोग आज क्लास में हैं वो 60 के 60 एक जैसा ना बोले, बिकॉज इन द एंड कैंडिडेट वही सिलेक्ट होगा जो डिफरेंट तरीके से बोलेगा। मेक श्योर कि आप डिफरेंट तरीके से बोलो। आपकी इस क्लास में मैंने 3 लेवल के लोग देखे हैं। एक वो जो बिल्कुल नहीं बोलते हैं क्लास में, जिनका अभी तक कोई प्रेजेंस नहीं है, ओके। दूसरा वो लोग जो ट्राई कर रहे हैं बट अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं लेकिन कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। तीसरा वो लेवल है कि जिसमें ऑलरेडी कैंडिडेट बहुत अच्छा है लेकिन उसको और अच्छा करने की जरूरत है। तो मैं चाहती हूँ कि आप सब 60 के 60 स्टूडेंट्स सब एक प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, ठीक है? और कोशिश करिए कि मेरे साथ बातचीत ज्यादा करिए क्लास में, क्योंकि मैं बातचीत आपसे जितनी ज्यादा करूंगी मैं आपको फीडबैक उतना ही दूंगी। आप ये मत सोचिएगा कि किसी एक कैंडिडेट को फीडबैक ज्यादा मिल रहा है। नो, द वन हु विल स्पीक मोर विल गेट मोर फीडबैक। So if you will speak, you will get the feedback. Okay. So with this, I'll wrap up the class today, and tomorrow I'll come back again with something interesting. By the time attendance link आपसे share होने वाला है, put your attendance and enjoy your evening. ठीक है? और अच्छा अपना रूटीन और अच्छा करिए आप लोग। ठीक है? Take care everyone.